तो ये हमने समदाबीय प्रक्रम पर हम बात कर रहे थे और हमने उदाहरण भी ले लिया, और एक ऐसा उदाहरण हमने ले लिया था जो कि इस प्रोसेस की पूरी सच्चाई हमें बता रहा है। अब हम बात करते हैं इस पे जो ग्राफ बनते हैं उनके बारे में, क्योंकि एक उदाहरण ले लिया जाए, ग्राफ बना दिए जाए, है ना, तो वो ये जो है बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का हिस्सा होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर। हम बना देंगे अब इसके ग्राफ, है ना, समदाबीय प्रक्रम, आइसोबारिक प्रोसेस। तो फिर वही कहानी शुरू होगी कि भाई 3 जो है ग्राफ हमारे बनेंगे। ठीक, तो पहला ग्राफ किसका बनाते हैं अपन, बताओ किसका बनाते हैं। पहला ग्राफ बनाते हैं, किसी का भी बना लो, बनाने तो सारे ही हैं तुम लोगों को। ये पीवी है, इसके बाद पीटी वीटी में से कोई बना दो, चलो पीटी बना देते हैं, और वीटी बना देते हैं। ऐसे, ठीक। अब देखिए दाब का परिवर्तन 0 है, दाब का परिवर्तन 0 है, और ये भी है भी गैस को ऊष्मा दी है हमने, गैस को हमने गर्म किया है, ताप बढ़ा है, आयतन बढ़ा है। तो बेसिक ग्राफ कौन सा है, ताप के साथ आयतन को बढ़ने वाला सीधी रेखा में, क्योंकि हमने कहा कि चार्ल्स के नियम पर है, हमने पढ़ लिया अच्छे से, आयतन जो है वो ताप के अनुक्रमानुपाती समानुपाती जो भी कहें। ठीक, अब ये चीज़ थोड़ा सा इस तरीके से है, तो ताप बढ़ा है, हमने ऊष्मा दी है गैस को, तो ये ग्राफ इस तरीके से गया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बढ़ गया। अब यहाँ पे दाब नहीं बढ़ा, ताप बढ़ा है। देखो ताप बढ़ा है कि नहीं, हमने गैस को ऊष्मा दी है, ये मान के चल रहे हैं हम, तो ऐसे कर लेते हैं इसको, और ये ऐसा हो गया। देखो ये देखो, ताप बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तीर का निशान लगा दिया, दैट इज हो गया। अब पी वी, दाब परिवर्तन नहीं है, तो दाब परिवर्तन नहीं है, आयतन तो बढ़ा है, तो ये लगा दिया, देखो ऐसे। ठीक, पीवी आरेख पर जो क्षेत्रफल है आरेख और वी के बीच में, वह कार्य है। तो कुल मिला के ये जो क्षेत्रफल है, ये तुम्हें क्षेत्रफल दिखाई देगा, रंग बदल के दिखा देता हूँ तुम्हें। ये जो क्षेत्रफल तुम्हें दिखाई देगा, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला, ठीक, यही वो क्षेत्रफल है जो कार्य बताएगा। ये देखो, तो ये क्या है, P डेल्टा V है, यही W है, यही कार्य है। क्या कहें, ये है गैस द्वारा किया गया कार्य, ये जो क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल कैसे निकला, ये चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, ये है डेल्टा V, ये देखो, और ये क्या है, ये दाब है, ये है P। ठीक, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो ये पूरा P हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा P हो गया। देखो ये दाब दिखा देगा, ये लंबाई निर्देशांक के ऊपर क्या बता देगी, दाब बता देगी, और ये चौड़ाई क्या बता देगी, P डेल्टा V, इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो कन्फर्म होगी चीज़ें, यहाँ पे कुछ नहीं, क्षेत्रफल इन पे तो निकलता नहीं है दिखाने के लिए। तो तीनों ग्राफ हैं, और एक दूसरे में बदलने पर सवाल बनता है, छोटा मोटा सवाल बन जाता है कि साहब ये वीटी है, इसका पीवी बनाओ, ये रहा,
पहले क्या करें, ग्राफ को देख के ये उस प्रक्रम में चले जाएं, कौन सा प्रोसेस है, उसके बाद बना दें। ठीक, पीवी से पीटी बन जाएगा, पीटी से वीटी, वीटी से पीवी, जो चाहे बना लो। ठीक, ये आ गया बेसिक जो है वो, ये ग्राफ से ही ये प्रक्रम पहचानने में आ जाते हैं बड़ी आसानी से। ठीक, और इन पे होने वाले सवाल, जैसा कि मैंने कहा कि ऊर्जाओं का लेन देन है, ऊर्जाओं का लेन देन है या ऊष्मा का लेन देन है, कार्य में बदलना, ऊष्मा का कार्य में बदलना या आंतरिक ऊर्जा में बदलना। ठीक, सिंपल हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, समदाबीय प्रक्रम के उदाहरण हो गए। अब हम लेंगे चक्रीय प्रक्रम 1286। 1286 है, पेज नंबर है 325। चक्रीय प्रक्रम के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। चक्रीय प्रक्रम, अंग्रेजी में क्या नाम है, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम यानी ऐसा प्रक्रम जो अपनी प्रारंभिक अवस्था पर लौट आता है। ठीक, ऐसा प्रक्रम जो अपनी प्रारंभिक अवस्था पर या अवस्था में लिख देते हैं, लौट आता है। ठीक, बिल्कुल सिंपल बात, सरल सी भाषा में लिख दिया कि जो अपनी प्रारंभिक अवस्था पे लौट आता है। यानी कोई भी गैस अगर चक्रीय प्रक्रम में चलती है तो जिस अवस्था से ये प्रक्रम शुरू होता है उसी अवस्था पे लौट आता है। तो ऐसी अवस्था प्रक्रम में कहीं भी मानी जा सकती है, कहीं भी, क्योंकि ये चक्रीय हो गया। अब मान लीजिए इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूम रही है, इस वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु घूम रही है ऐसे, सपोज। ठीक, तो क्या हो गया, घूम घूम के वहीं आ रही है बार बार। हम मान लूँ कि भाई ये तो यहाँ से शुरू करेंगे हम तो इसको। ठीक, तो क्या है, घूम के यहीं आएगी बार बार। जहाँ से भी शुरुआत कर लें, जहाँ से भी शुरुआत मान लें चक्रीय प्रक्रम में, गैस या उसकी प्रक्रम की अवस्था वहीं पर घूमकर आती है। यानी दैट इज द क्लोज्ड प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, क्लोज लूप प्रोसेस, यानी बंद पाश प्रक्रम। क्या कह रहे हैं, बंद पाश, पाश को बोल देते हैं लूप प्रक्रम, ये भी कह देते हैं बंद पाश प्रक्रम, क्लोज लूप प्रोसेस। ठीक, अब थोड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं कैसे होगा ये। अब देखो, मान लीजिए मैं एक चित्र बनाता हूँ पीवी, या मैं
फिर मुझे चूँकि और भी चित्र बनाने हैं तो मैं तीनों ही चित्रों को लेके चलूँगा इसमें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीनों चित्रों से समझेंगे सारी चीज़ें, तो मैं तीनों चित्र ही बना दूँगा, ठीक है, एक ही बार में कर देंगे, थोड़ा समय बच जाएगा हमारा। ये मैंने बनाया एक पीवी किसी भी एक चक्रीय प्रक्रम का, ठीक, इसी का मैंने दूसरा बना दिया। दूसरा डायग्राम हम बना लेते हैं पीटी के लिए, पीटी टीवी टीपी जो भी वो तो जैसे जैसे बदलेगा पता चल जाता है चीज़ों का। और एक बना लिया हमने वीटी, ऐसे, ठीक। अब सरल सा एक प्रक्रम ले लेते हैं, एक चक्रीय प्रक्रम ले लेते हैं। मान लीजिए किसी बिंदु से शुरू हो उसी पे आ जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक प्रक्रम ऐसे ले लिया, देखिए यूँ, ठीक। और ये गैस जो है ए बी सी डी के थ्रू आती है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, ऐसे ये प्रक्रम चल रहा है। गैस के कुछ मोल हैं, n मोल, 1 मोल, 2 मोल गैस का। कोई गैस है मोनोएटॉमिक हो सकती है, डायटॉमिक हो सकती है, दो चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, हाइड्रोजन टाइप, ऑक्सीजन टाइप, हीलियम टाइप, जो भी है, ठीक है। अब अगर ए से शुरू करें तो घूम के ए पे आ जाएगा, और अगर बी से शुरू करें तो बी पे आ जाएगा। किसी भी बिंदु से अगर शुरू करें, यहाँ बीच में से शुरू कर लें तो बीच में आ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए ए से शुरू करते हैं, ठीक। तो ए से बी तक जाने में हम देख रहे हैं कि दाब कैसा है, दाब स्थिर है, ठीक। दाब स्थिर है, दाब स्थिर है, आयतन बढ़ रहा है, दाब स्थिर है, आयतन बढ़ रहा है, तो तापमान भी बढ़ रहा होगा। अभी अभी आपने देखा आयतन बढ़ रहा है, दाब स्थिर है, तो चार्ल्स का नियम हो गया, ठीक। तो तापमान बढ़ रहा होगा, आयतन बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, कैसे बढ़ेगा, सरल रेखा में, भाई चार्ल्स का नियम है, दाब स्थिर है, सीधी रेखा बना रखी है मैंने। तो ए से बी की बात करूं तो दाब स्थिर है, आयतन बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ने के साथ साथ ताप बढ़ रहा है। तो यहाँ अगर पॉइंट ले लूँ कोई ए से बी, है ना, ये लो, देखो ये ए, ये बी, और ये लो, बिल्कुल सिंपल है। अब दूसरे में कहा सर दाब स्थिर है, ताप बढ़ रहा है, क्योंकि देखो आयतन बढ़ रहा है, ताप तो बढ़ेगा, दाब स्थिर है, तो साहब ये लो, ये लो, ए से बी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जैसे आयतन बढ़ रहा है वैसे ताप भी बढ़ रहा है, ठीक है, सेम आ जाएगा बिल्कुल, दाब स्थिर है, ठीक। क्योंकि समीकरण हमारे दिमाग में अंदर कौन सी चल रही होती है, हमारे दिमाग में चल रही होती है पी वी बराबर एन आर टी। हम इसी पे देख लेते हैं दाब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दाब नहीं बढ़ रहा है, आयतन ताप बढ़ रहे होंगे, ठीक। अब चलिए आगे, अब आया बी से सी, यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक, बी से सी पे आते हैं, ठीक। जनरल थिंकिंग, एक सामान्य सोच बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सवाल दिखे तो एकदम से पता चल जाए कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये बदल रहा है, सामान्य सोच बनाने की बात हो रही है। अब बी से सी क्या हो रहा है, दाब घट रहा है, दाब घट रहा है, आयतन वही है, आयतन वही है, देखो आयतन नहीं बदल रहा है, आयतन तो वही है, आयतन बदलता आगे पीछे होता ग्राफ, दाब घट रहा है, आयतन वही है, दाब घट रहा है, ताप घटेगा, ठीक। आयतन वही है, दाब घट रहा है ना, प्रोपोर्शनल है, आयतन वही है, दाब घट रहा है, तो ताप दाब समानुपाती है, तो तापमान भी घटेगा, क्योंकि आयतन वही है। तो चूंकि दाब घटा, ताप घटा, कैसे घटा, सरल रेखा में घटा, दाब और ताप समानुपाती है, ठीक। तो दाब घट रहा है, ताप घट रहा है, ये रहा, देखो ये आ गया पॉइंट सी, सरल रेखा में घट रहा है, देखो दाब P समानुपाती T, ठीक हो गया। आगे आगे वाले पे देख लो, आयतन स्थिर है,
ताप घट रहा है, आयतन स्थिर है, ताप घट रहा है। ये लो, आयतन स्थिर है, ताप घट रहा है, तो कैसे? ये लो, ये आयतन स्थिर करेंगे ना, ताप घटाएंगे, ये लो पीछे की तरफ तीर लग गया साहब, ये आ गया सी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, सी से डी पे गए। सी से डी पे जाने पे दाब स्थिर है, इस लाइन पे क्या होता है, दाब स्थिर होता है, आयतन घट रहा है, ताप घटेगा, आयतन घट रहा है, ताप घटेगा, आयतन घट रहा है, ताप घटेगा। ठीक, आयतन के घटने के साथ साथ जो है आयतन घट रहा है, दाब स्थिर है, ताप घटेगा। ठीक, तो आयतन घट रहा है, ताप घटेगा, ऐसे और थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, यो आयतन घट रहा है, ताप घटेगा, ये हो गया देखो। ठीक, ये आ गया, आयतन घट रहा है, दाब स्थिर है, ताप घटेगा, सही बात है। तो ऊपर से सी पॉइंट से ना, ये देखो, ये रहा देखो, ऐसे आयतन घट रहा है, ताप घटेगा, ये रहा देखा ना, ऐसे सी से डी, ये डी आ गया देखो, आयतन घटा, ताप घटा, ऐसा, क्योंकि देख रहे हैं आयतन और ताप समानुपाती हैं, दैट फिनिश। यहाँ पे ताप घट रहा है, देखें अगर दाब स्थिर है, ताप घट रहा है, दाब स्थिर है, ताप घट रहा है। ठीक, ये लो, दाब स्थिर है, ताप घट रहा है, ये लो ऐसा। ठीक, डी पे आ गए और थोड़ा आगे बढ़े, डी से ए पे क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, आयतन स्थिर है। ठीक, यहाँ पे आयतन घटा था, ठीक, दाब स्थिर था, ताप घटा था सॉरी। अब इसमें आ जाए, डी से ए पे क्या हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, आयतन तो वही है, ताप बढ़ रहा होगा, तो दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, ये लो, दाब बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। ठीक, और यहाँ डी से ए पे जाने में ताप बढ़ रहा है, आयतन स्थिर है, ये लो, सीधा मिला दो, ये लो। ठीक, अब देखो सभी आपस में जुड़ गए, एक एक को जोड़ लो, तुमने सामने पढ़ रखा है, इसको भी पता है तुम्हें, इसका भी पता है तुम्हें, इसका भी पता है तुम्हें, इसका पता है, तो सब ये तुम पहले कर चुके हो, क्योंकि ये सारे प्रक्रम पहले से स्टडी हो चुके हैं। कोई समायतनिक है, कोई समतापीय है, कोई समदाबीय है, इस तरह के हैं सब, तो जोड़ दिया इसको पूरा। ठीक, तो ये प्रक्रम कैसा है, दैट इज चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसमें अगर कार्य की बात करूं मैं, तो कितना होता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो बंद है क्षेत्रफल पीवी डायग्राम पर, वह कार्य होता है। अब मान लीजिए कार्य निकालना चाहता हूँ इसका, तो देखो ये कार्य है, ये जो क्षेत्रफल है यही कार्य है, ये रहा, पाश में बंद क्षेत्रफल। ठीक, प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य। ठीक, कैसा, पीवी ग्राफ पर, किस पर देखा जाता है, पीवी ग्राफ पर, पाश में बंद क्षेत्रफल प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कार्य है। ठीक, ये बात आ गई, ये क्षेत्रफल निकाल लो, हो गया, तो यानी यही क्षेत्रफल कार्य है। ठीक, अब ये कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, दैट विल कि अगर ये ऐसा है क्लॉकवाइज वामावर्त, तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और अगर उल्टा है तो ऋणात्मक होगा। धनात्मक होगा, गैस धनात्मक कार्य करेगी, तो गैस को ऊष्मा देनी पड़ेगी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इसमें शून्य होता है। ठीक, तो यदि इस पे फोकस किया जा रहा है, ये तो आपने बदल लिया, हटा देते हैं, अब इस पे विचार करेंगे। अब हम लिखते हैं डेल्टा यू
ए बी सी डी, तो कितना होता है बताओ? 0। क्यों? क्योंकि गैस अपनी मूल अवस्था को लौट आती है, तापमान का अंतर 0 हो जाएगा। तो क्या है? अवस्था का फलन है भाई। आंतरिक ऊर्जा क्या है? आंतरिक ऊर्जा होती क्या है? अवस्था का फलन है, तापमान का फलन है। तो मान लीजिए कोई गैस ए से चले और ए पे लौट आए, तो तापमान में परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो कुल मिला के डेल्टा यू 0। अब डेल्टा क्यू डब्ल्यू ए बी सी डी यही होगा फिर, क्योंकि हमारे पास पूरा समीकरण क्या है? पूरा समीकरण क्या है? डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये पूरा समीकरण है हमारे पास प्रथम नियम से। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है उसके हिसाब से यही है। अब ये जो कार्य होगा ये क्या होगा? ये वाला लूप में बंद, ठीक। ये क्या है? ये है पाश क्षेत्रफल या लूप एरिया, लूप में बंद एरिया। अगर हम किसी गैस को ऊष्मा देते हैं तो ये लूप कैसे घूमेगा? वामावर्त, क्लॉकवाइज। और अगर ऊष्मा निकालते हैं तो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो इसका मतलब यदि गैस को ऊष्मा दी गई तो ठीक लूप पाश कैसा है? पाश वामावर्त होगा, ठीक। एवं डेल्टा क्यू बड़ा होगा 0 से और कार्य भी बड़ा होगा 0 से। और यदि गैस को से ऊष्मा ली जाती है तो उल्टा हो जाएगा। उत्तर कैसा आएगा? कार्य कैसा आएगा? माइनस का आएगा, नेगेटिव आएगा, और गैस से ऊष्मा ली जाती है। लेकिन चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, क्योंकि यह प्रक्रम ऐसा है जिसमें गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था को लौटकर आ जाती है, जहां से शुरू करती है वहीं आ जाती है। दैट्स फिनिश। तो ये चक्रीय प्रक्रम है, इसमें बस इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में आप एरिया क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, दैट इज उसका एरिया निकाल दो, ठीक। अब मैं निकाल के बताता हूँ तुमको, ठीक है। इसका उदाहरण देता हूँ। कंपटीशन लेवल पर, प्रतियोगी परीक्षाओं के लेवल पर ये बड़ा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आता बहुत है इस पे, और बड़ा सरल सा सवाल आता है। थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन बड़े सीधे आते हैं, ऊष्मागतिकी में क्वेश्चन बड़े सीधे सीधे आते हैं। दैट इज की पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती, पूरी थ्योरी हमारे पास नहीं होती, उसकी पूरी जानकारी नहीं होती हमारे पास। ऊष्मा का ऊर्जा का लेन देन पर हम अच्छे से विचार नहीं किए होते, कुछ फार्मूले रट के हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। और ये देखो पूरे फिजिक्स में यही आदत है। स्थिति बहुत ख़राब है, सवाल फार्मूले रट लिए, छोटे मोटे सवाल कर लिए, और हम ये मान बैठते हैं कि यार थ्योरी मतलब छिपा ली गई, कहानी छिपा ली गई, स्टोरी पूरी बताई नहीं है। तो उस वजह से थ्योरी कमज़ोर है, तो फिर न्यूमेरिकल बनेगा नहीं। न्यूमेरिकल क्या है? मैं बार बार कहता हूँ कि जो न्यूमेरिकल है दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरी। थ्योरी का गणितीय रूप ही आंकिक प्रश्नों के रूप में होता है, ठीक। चलिए छोटा सा सवाल इस पे करा दूँ। और अब इसमें देखो लिख देते हैं, नीचे दिए गए है ना, ऐसे लिख देते हैं। चित्रों में गैस द्वारा किया गया
कार्य ज्ञात करो। तो मैं 2 लिख के दूंगा आपको, 2 चित्र लिख दूंगा मैं। ठीक, चलिए कैसे, नहीं मैं इसमें 2 सवाल बना देता हूँ आपके बढ़िया से। ठीक है, चलिए ये जो है यहाँ पर मैं आयतन लेता हूँ V0, यहाँ पर आयतन लेता हूँ 2V0। तो देखो आयतन बढ़ गया, ये आयतन बना देता हूँ क्योंकि मेरा मतलब है PV डायग्राम से है ना, ये P लिख दिया मैंने, V बनाऊंगा इसको। आयतन को बताने वाला अक्ष है, ये देखो ऐसे। ठीक, और ये मैं P यानी दाब लिखूंगा और यहाँ दाब की 2 लाइनें बना दूंगा। ये दाब है P0 और ये दाब है मान लीजिए 2P0। ठीक, अब मैं यहाँ एक चक्रीय प्रक्रम बना दूंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक, और इस प्रक्रम को मैं उल्टा घुमाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाए, ऐसे। ठीक, अब देखो अगर इसके केंद्र पे बैठ के देखोगे तो ये दक्षिणावर्त है भाई, इसके केंद्र पे बीच में जाके घुमाओगे इसको, उल्टा घूम रहा है। तो इसमें जो कार्य आएगा कितना आएगा, तो कार्य गैस द्वारा किया गया कार्य माइनस में आएगा, ऐसे। कितना कितना क्षेत्रफल है, देखो ये आधार कितना है इसका, ये आधार है इसका, आयतन का परिवर्तन कितना V0 और ऊंचाई में परिवर्तन कितना इस त्रिभुज की P0 है ना। तो क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का, इस त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल होगा, अंदाजा लगा लिया, निकाल लिया होगा तुम लोगों ने तो फटाक से, है ना। ये देखो ये रहा, ये रहा। ठीक, तो लिख दो सर P0 V0 बटे 2 है ना। ये रहा फिट। ठीक है, चलिए अब आगे। अब एक थोड़ा सा टेक्निकल सा उदाहरण दूंगा जिसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक, ये V बनाया और ये P बनाया। ठीक, और यहाँ पर वही आयतन को बताते हुए ये बना दिया V0 और ये मान लीजिए बना दिया मैंने 3V0। सिंपल, आयतन बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना आयतन है V0, यहाँ 3 गुना हो गया, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही मैंने यहाँ दाब बना दिया P0 और यहाँ दाब बना दिया 3P0। ठीक, और मैंने यहाँ पर एक प्रक्रम बना दिया इस तरीके से, एक वृत्त के आकार का, ऐसे। और मैंने इस गैस को यूं घुमा दिया। ठीक, कर साहब इसमें कितना कार्य होगा। अब देखो केंद्र पे बैठ के देखो कैसा है, केंद्र पे बैठ के देखा तो वामावर्त है, तो कार्य कैसा होगा, कार्य होगा धनात्मक, पॉजिटिव होगा। ठीक, कितना क्षेत्रफल होगा, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr²। अब कितना r होगा इसका, 2r होंगे इसमें। अगर इधर से तुम देखो r कितना होगा, तो ये r कितना होगा, ये पूरा आयतन क्या है 2, ये पूरा आयतन यहाँ से यहाँ तक कितना 2V0। तो आयतन में r में आयतन कितना लग गया V0 और दाब में आयतन कितना लग गया, ये वाला, ये लग गया P0। बिल्कुल इसी की तरह, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो देखो यहाँ तक जो पूरा आयतन का अंतर, दाब का अंतर है 2P0 है। सिंपल है बिल्कुल। तो एक त्रिज्या क्या लगी P0, दूसरी त्रिज्या P0, तो क्या करते हैं πP0 V0, ये आ गया उत्तर। यानी एक त्रिज्या में कौन लगाया आयतन, दूसरी त्रिज्या में कौन लगाया दाब, ऐसे लगा दिया ताकि मात्रक बने रहे। मतलब मान तो सेम है भाई, P0 के जो भी मान आ रहे हैं सेम है, लेकिन आयतन के पदों में थोड़े ही कार्य लिख देंगे हम। इस कार्य को ऐसा नहीं लिख सकते πP0², ये गलत होगा, πV0², ये भी गलत होगा।
ठीक, हमें दोनों दिशाओं में यानी बल गुणा विस्थापन, दाब गुणा आयतन का परिवर्तन लेना है। तो एक त्रिज्या कितनी बना दी आयतन के हिसाब से, एक त्रिज्या दाब के हिसाब से। ठीक हो गया। चलिए अब एक और थोड़ा सा टेक्निकल ऐसा ही बना के देता हूँ, उसमें भी ठीक। यहाँ पर जो मैंने आयतन लिया वो V0 लिया, और यहाँ पर जो मैंने आयतन लिया वो मान लीजिए 3V0 लिया, सिंपल। ठीक, ओके। और मैंने यहाँ पर दाब लिया बिल्कुल पहले की तरह, बिल्कुल सेम चीज़ बना के दूंगा, फर्क समझाऊंगा आपको क्या होता है। ये मैंने P0 बनाया और ये मैंने 3P0 बनाया। ठीक, हाँ शाबाश, ये आ गया देखो, बिल्कुल सेंटर पे गया मैं दोनों के। ठीक, और मैंने एक दीर्घ वर्त बनाया, इलिप्स बनाया ऐसे। ये ऐसे इलिप्स पढ़ते होगे तुम, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, रिलेटिविटी सब पढ़ते होगे। ठीक, और इसको मैंने वामावर्त घुमा दिया प्रोसेस को, ऐसा प्रोसेस है देखो, ऐसे गैस चल रही है ऐसे। तो देखने में बड़ा अजीब लगता है कि यार ये होगा क्या, मतलब इसमें जो कार्य होगा गैस का वो कैसा होगा। तो देखो चल तो घूम तो वामावर्त ही रहा है ना, देखें तो घूम रहा है वामावर्त, तो कार्य क्या होगा, वही ले दे कि इसका क्षेत्रफल ही होगा, और क्या होगा। इसमें क्या करते हैं अपन कि दोनों इसकी दूरियां ले लेते हैं, इलिप्स से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एक त्रिज्या इधर से लेते हैं, ये त्रिज्या क्या हो गई देखो, ये वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई इसकी R1, ये वाली आयतन की तरफ, और दाब की तरफ कौन सी त्रिज्या, ये वाली है, ये हो गई इसकी दाब की तरफ वाली त्रिज्या यानी R2, ऐसे ये वाली जो है, ये वाली, ये R2 हो गया देखो। ठीक है, तो क्या होगा क्षेत्रफल, कार्य क्या होगा, कार्य होगा पाई R1 R2, वही मामला है वृत्त वाला। इलिप्स का भी क्षेत्रफल यही होता है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल यही होता है। अभी R1 क्या है, सेम पाई V0 P0, ऐसे लिख दो, पाई P0 V0, यही आंसर है। क्योंकि यहाँ देखेंगे ये पूरी की पूरी ये चीज़ कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना अंतर है, ये पूरा, ये 3V0 है, ये V0 है, आधा सेंटर पे गए तो ये चीज़ क्या आ गई, ये V0 हो गया, यही R0 है, R1 है, यही R1 है। और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये कितना आ रहा है, ये 2P0 आ रहा है, तो इसका आधा यही R2 है। दैट इज सेम, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है, वृत्त हो दीर्घवृत्त हो, ठीक है, सेम चीज़ है, R1 R2। ठीक, चलिए, तो चक्रीय प्रक्रम में क्या करना है, ये बात आई समझ में, थोड़ा सा ठीक कर लिया हमने इसको। अब आया प्रक्रम की दक्षता, जो कि चक्रीय प्रक्रम में होती है, चक्रीय प्रक्रम की दक्षता। दक्षता का मतलब ये होता है कि हमने बाहर से जो हीट दी वो क्या दी, और कार्य कितना हुआ। जब हमने बाहर से हीट दी है वो कितनी दी है, गर्म किया है, और कार्य कितना हुआ। और ये हीट जो हमने अधिकतम हीट दी है ये उस पर देखा जाता है। अब देखिए मैं बताता हूँ, दक्षता, चक्रीय प्रक्रम की दक्षता, दक्षता को बोलते हैं एफिशिएंसी।
ठीक। मतलब तेरी एफिशिएंसी क्या है यार, कोई पूछ रहे तेरी एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी क्या होगी। मान लो आदमी खाना तो खा रहा है 1 किलो, काम करता है 5 ग्राम के बराबर भी नहीं है, तो दैट इज एफिशिएंसी कि भाई कितना काम तुम कर रहे हो, वर्क कितना दे रहे हो, और तुम इनपुट क्या ले रहे हो, तुम कितना जो है एनर्जी ले रहे हो, खा रहे हो, और कितना काम करके दे रहे हो। ठीक। तो बेसिकली दक्षता की जो सामान्य परिभाषा है वह क्या है, इसको लिखते हैं ऐसे, ईटा, इसको ईटा बोल देते हैं, ईटा, ये ऐसा शब्द होता है ये। ठीक, ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक। अब है क्या, कार्य बटे हीट इनपुट, क्यू इन, यानी कितनी ऊष्मा दी है, वो भी कौन सी, प्रक्रम को चालू करने में अधिकतम जो ऊष्मा उसके अंदर उत्पन्न की गई है वो। दैट इज, अगर आप चक्रीय प्रक्रम में देखें तो कुल ऊष्मा का परिवर्तन कार्य के बराबर ही होता है, तो अभी बोलेंगे दक्षता 0 है, न दक्षता 1 है। भाई जितना चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, चक्रीय प्रक्रम में क्या है, हम W लेते हैं और जो हीट Q इन देते हैं तो वो बराबर ही होती हैं दोनों, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है। दैट इज, वो दक्षता नहीं होती। दक्षता का मतलब है अधिकतम तापमान पर दी गई ऊष्मा। तो ये जो ऊष्मा है ये क्या है, अधिकतम तापमान पर दी गई ऊष्मा, ये फोकस रखना है। और गैस ने कितना कार्य किया, आपको जो फायदा मिला वो ऊपर है कार्य। ठीक। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये कॉन्सेप्ट बना कर चलते हुए एक छोटा सा सवाल करके दिखा देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये कोई गैस है, देखिए ऐसे ऐसे चलती है, ये है ए, जो कि बहुत कॉमन सा उदाहरण है हमारे पास, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये आयतन है V0, ये आयतन मान लेता हूँ 2V0, और ये दाब मान लेता हूँ P0, और ये मान लेता हूँ 2V0, और ये इधर बना देता हूँ ताप, और इस गैस को चक्रीय प्रक्रम में चला देता हूँ, यानी ऐसे ऐसे, यूँ सिंपल। अब मान लीजिए हम कहें साहब गैस को अधिकतम तापमान पर दी गई ऊष्मा, तो पहले पता करने का अधिकतम तापमान कहाँ है, अधिकतम तापमान कहाँ है, और वह प्रक्रम जो अधिकतम तापमान पे होता है वो कौन सा है। अब अगर देखा जाए, हम देखें PV बराबर अपॉन RT या N लगा दें, ये तापमान है, ये T यहाँ से हटा देते हैं, ये देखो, मान लो इस गैस के N मोल हैं, इसमें कितने मोल हैं, मान लीजिए N मोल हैं, कोई भी 1 2 3 मोल होंगे, यह मोनो डायटोमिक कुछ गैस होगी। हमने तापमान देखने की कोशिश की, तो कहते दाब और ताप का गुणनफल जहाँ अधिक है, मतलब दाब और आयतन का गुणनफल जहाँ अधिक है वह अधिकतम तापमान है। तो देखा जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर है, यह अधिकतम तापमान का बिंदु है। ठीक। अब यहाँ पर कितना तापमान है, ठीक है, यहाँ पर तापमान है TB मान लेते हैं, क्योंकि पता लगा लिया यहीं पर होता है, PV NRT से लगा लिया हमने। यहाँ पर कितना है 2P0, 2V0, 2P0, 2V0 बटे NR, ये तापमान है अधिकतम। ठीक। तो यहाँ पर अब इस प्रोसेस तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में या यहाँ से यहाँ तक जाने में तापमान घटता है। मान लीजिए हम A से B की तरफ जाते हैं तो हम तापमान बढ़ाते हैं, यहाँ तक तापमान बढ़ाते हैं, और अगर हम B से C की तरफ आते हैं तो देखिए दाब जो है घटता है, तापमान घटता है। ठीक। तो हमें अधिकतम ऊष्मा इस गैस को कहाँ देनी पड़ेगी, किस प्रक्रम में देनी पड़ेगी। ठीक। जब हम अधिकतम तापमान बढ़ा रहे होंगे,
और गैस कार्य भी कर रही होगी, तो वो विधि कहाँ पर होगी अगर डिसाइड करें, कह बी से सी तक नहीं होगी वो विधि। हमें अधिकतम ऊष्मा देनी गैस को, ऊष्मा कंज्यूम करेगी गैस, तो यहाँ करेगी ए से बी तक, अधिकतम तापमान पर जब जा रही होती है उस प्रक्रम में। तो यानी हमारा डेल्टा क्यू इन जो है अधिकतम ऊष्मा अधिकतम तापमान पर या अधिकतम तापमान पर जब पहुंच रही है, अगर वहाँ देखें तो प्रोसेस कैसा है, ए बी। ठीक, तो इस प्रोसेस में आएगी, कौन सा प्रोसेस है, ए बी लिख दिया देखो मैंने। ये क्या है, एन सी पी डेल्टा टी। तापमान बढ़ा, तापमान कितना बढ़ा, टी बी माइनस टी ए। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, टी बी माइनस टी ए। जो भी ताप का अंतर हुआ होगा वो इतना हम यहाँ अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जैसे ये चीज़ क्या है, क्योंकि बाकी जी में नीट में बहुत सारे सवाल इसके आते हैं, आते रहे हैं, वो मैं जब मैं कराऊंगा तो फिर मैं इसको निकाल कर भी दिखाऊंगा। पर यहाँ पर सिर्फ मैं कंसेप्ट बना देना चाहता हूँ। लेकिन नीट में जाने का रास्ता मुझे यहीं खोलना होता है, इस बेसिक में जब आप जाते हैं तो मैं बना देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ ए से बी तक के प्रोसेस में ऐसा हुआ और ये हीट हमने दी भी, तो ये वो हीट है जो इस सूत्र में यहाँ लगेगी। अब अगर बात करें कि इस प्रोसेस में कार्य कितना होगा, तो वो तो आप जानते हैं, जो इसका क्षेत्रफल है वो कार्य होगा। देखो ये जो है ये पूरा क्षेत्रफल है, ये कार्य होगा, ये हो गया पूरा का पूरा कार्य W, ये कार्य है। और ये कार्य धनात्मक है, गैस करेगी, बाहर मिलेगा भी आपको, क्योंकि प्रोसेस वामावर्त है, क्लॉकवाइज है, होना भी है वही। भाई कोई मशीन बनाएंगे, कुछ बनाएंगे तो कार्य तो बाहर मिलना चाहिए। अब इसके बाद कुल मिला के ये जो टर्म है, ये जो पद है जिसे हम कह रहे हैं दक्षता या एफिशिएंसी, ये वाली चीज़ जो है ये क्या हुई, फिर ये हो गई कार्य। ठीक, पूरे प्रोसेस का कार्य है, पूरे प्रोसेस का कार्य मतलब ए बी सी डी का कार्य है। और अधिकतम तापमान तक पहुंचा गया, वहाँ हीट दी गई, वो ए बी। तो ये हो गया डेल्टा क्यू ए बी। ठीक, तो ये क्या हुई, ये हुई प्रोसेस की दक्षता, एफिशिएंसी। अगर इस एफिशिएंसी को प्रतिशत में बनाना है तो क्या करें बच्चों, बताओ, इसे कर देते हैं अपन 100 से गुणा। ठीक, तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है परसेंट एफिशिएंसी, प्रतिशत दक्षता। ठीक, लॉजिक समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको गहरे में नहीं लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी 11वीं की परंपरा के तहत पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। हमें यहाँ से उस सीढ़ी पर पैर रखना है जो आगे जाती है, तो इसलिए मैंने बहुत फोकस नहीं किया, बहुत डिटेल में नहीं लिया मैंने इसे यहाँ पे। जब जेईई नीट में जाऊँगा धार निकाल के दिखाऊंगा तो फिर फटाफट सवाल देखते पता लग जाएगा, हो गया। ठीक है।